अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे सभी को पता है कि आज जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो पहला राउंड काउंसलिंग का है, ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला राउंड जो है वो उसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दी है। इस बीच जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव पॉइंट्स हैं वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं पहले राउंड काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है उन कैंडिडेट्स की जिनके 30 के बिलो पॉइंट्स हैं। वो कैंडिडेट यहाँ पे कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 30 के बिलो जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी मैसेजेस टेलीग्राम पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा ताकि वीडियो के जरिए सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और हम भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वीडियो के जरिए अच्छी तरह से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए तीनों कोर्सेज जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको एक ही काउंसलिंग होने वाली है। ऐसा नहीं कि अलग अलग काउंसलिंग होगी, नहीं, काउंसलिंग आपकी एक होने वाली है तीनों कोर्सेज के लिए। जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव पॉइंट्स हैं वो कैंडिडेट तो पहले राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन, लेकिन जिन कैंडिडेट के 30 के बिलो पॉइंट्स हैं लाइक 29, 28 या 10, 15, 20 तक जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स हैं तो वो कैंडिडेट पहले राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, आप पहले राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको काउंसलिंग करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। अब देखिए जो आपका मतलब 30 के बिलो के जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि सीट्स पहले राउंड में कितनी वैकेंट रहेंगी। अगर पहले राउंड में ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो उस कंडीशन में कट ऑफ जो है 20 मार्क्स तक भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सीट जिस हिसाब से वैकेंट रहेंगे उसी हिसाब से आप लोगों को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अभी आपको कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ आप लोगों को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या भी कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए जिनके 30 या 30 के अबव पॉइंट्स हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। वो कैंडिडेट काउंसलिंग करेंगे, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, जो सीट्स फिर बचेंगी, ठीक, जो सीट्स बचेंगी फिर वो कैंडिडेट फिर सेकेंड राउंड के लिए जो है वो कैंडिडेट को दी जाएंगे। अगर सीट ज़्यादा रही तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि कट ऑफ को डिक्रीज करके ये 20 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है वैसे सेकेंड राउंड जब होगा तो मे बी 20 तक कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है सेकेंड या थर्ड राउंड में, क्योंकि 2-3 राउंड काउंसलिंग के तो ये डेफिनेटली कर ही लेंगे, 2 राउंड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि दूसरे राउंड में इनको सीडीपी कैटेगरी की भी सीट्स फिलअप करनी होती हैं। तो पहले राउंड में वो सीट्स फिलअप नहीं करेंगे, सीट्स जो सीडीपी की हैं वो सेकंड राउंड में फिलअप करेंगे। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली होगा। और अगर सीट्स ज़्यादा रही तो कट ऑफ जो आपका होगा वो 20 तक यहाँ पे जा सकता है। ठीक, इसलिए अब आप वेट कर लो, पहला राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपका दूसरा राउंड ये लोग करेंगे। दूसरा राउंड आपका डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, अगर इन्होंने अपनी वजह से कुछ कर दिया तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है दूसरा राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि दूसरे राउंड काउंसलिंग में ही इनको जो है वो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स फिलअप करनी होती हैं। तो दूसरे राउंड में जब सीडीपी कैटेगरी की सीट्स फिलअप होंगी तो उसी में आप लोगों को भी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, अब वो डिपेंड करेगा, मैंने पहले बोला सीट्स अगर ज़्यादा वैकेंट रही तो कट ऑफ ये लोग 20 तक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई यहाँ पे नहीं कह सकता कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा दूसरे राउंड में। पहले राउंड का मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो 30 के अबव कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो 40 से लेके 50 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए ये लोग ऑफलाइन बुला सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग ऑफलाइन रही तो 30 मार्क्स के अबव कैंडिडेट्स को बुलाया गया। और अगर सीट्स पहले राउंड में वैकेंट रही तो दूसरा राउंड आपका करेंगे और कट ऑफ आपका भी जो है वो दूसरे राउंड में यहाँ पे डिक्रीज करने के चांसेस है। फिर अब अगर तीसरा राउंड भी काउंसलिंग का हुआ, अगर इन्होंने जल्दी सिलेक्शन लिस्ट निकाली, अगर तीसरा राउंड काउंसलिंग का भी हुआ तो उससे और ज़्यादा कट ऑफ जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे आप लोगों का ही यहाँ पे फ़ायदा रहने वाला है। ठीक, बाकी आप वेट कर लो, हर अपडेट में आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो जाओ। 2-3 राउंडर्स काउंसलिंग के होने के चांसेस इस बार लग रहे हैं, बाकी जब होंगे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पहले राउंड के लिए, अब दूसरे और तीसरे राउंड के लिए आप लोग वेट कर लो। वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ